हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। जैसा कि हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उस प्रॉफिट का एडजस्टमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट क्लासेस में समझाया है कि गुडविल को हम लोग केवल सिर्फ एडजस्ट ही कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट को हम लोग दो तरह से ट्रीट कर सकते हैं। पहला तो क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, दूसरा क्या होता है एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट तो मैं आपको कल समझा चुका हूं अपनी लास्ट वाली क्लास में, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। सेम इसी तरह का कुछ एग्जांपल मैंने आपको कल पढ़ाया था, उसमें हम लोगों ने उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था। लेकिन आज हम लोग इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाले, इनका क्या करने वाले, एडजस्टमेंट करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एग्जाम्पल नंबर 31, पेज नंबर 3.33 फ्रॉम डीके गोयल। ये एग्जाम्पल समझने के बाद क्वेश्चन नंबर 31 डीके गोयल से आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है कि तीन पार्टनर है ए बी सी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पहले है वो था 2:3:4। फिर ये फ्यूचर में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं, जो कि नया रेशियो हो जाएगा 4:3:2। लेकिन मैंने आपको समझाया था कि अगर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज करते हैं तो जो भी अवेलेबल प्रॉफिट या लॉसेज है उनका या तो डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन कल सीख चुके हैं, आज एडजस्टमेंट देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। अब पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन में बोला क्या है। क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है कि उनकी बुक वैल्यू इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कल हम लोगों ने जो प्रॉफिट का ट्रीटमेंट पढ़ा था उसके अंदर प्रॉफिट का बैलेंस हमने पढ़ा था क्रेडिट होता है, उसको अगर मैं डेबिट कर दूंगा तो इसका मतलब वो नई वाली बैलेंस शीट में नहीं आने वाला, क्योंकि वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होकर के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला गया है। तो उसकी बुक वैल्यू वहां से हट जाएगी, यानी उसकी बुक वैल्यू इफेक्ट हो जाएगी। यहां क्या लिखा हुआ है, विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, यानी उनका बुक वैल्यू क्या रहना चाहिए, एज इट इज रहना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो पहला सिग्नल तो हमें क्या मिल रहा है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो प्रॉफिट के दो ही ट्रीटमेंट पड़े, या तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा या उसका एडजस्टमेंट होगा। तो पहला क्या बोल रहा है हम लोगों को कि इसको एडजस्ट करना है। एक और चीज लिखी हुई है नीचे, ये तीन बैलेंस गिवन है, उसके बाद लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी सिंगल जनरल एंट्री। यानी जब क्वेश्चन में सिंगल एंट्री पास करने के लिए बोले तब भी आपको एक सिग्नल मिलता है कि यहां पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहता है। तो अब हमें पता लग गया कि इन प्रॉफिट एंड रिजर्व्स और लॉसेज जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, उसका एडजस्टमेंट करना है। और इसका जो एडजस्टमेंट है वो सेम गुडविल की तरह ही होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल जाकर के पहले उस वीडियो में देख लेना। जिस तरह से गुडविल का एडजस्टमेंट होता है उसी तरह से इन बैलेंस का भी क्या होने वाला है, एडजस्टमेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अच्छी तरह हमें समझ में आ गया। अब आप बैलेंस देखोगे तो आपको नजर आएगा कि पहला तो गिवन है जनरल रिजर्व, ये मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट ही होता है। दूसरा गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है तो प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट ही मानते हैं। सेकंड आ गया हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। मैंने आपको बताया था ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है एक तरह से, ठीक है। अब क्या करना है, अगर मैं कल वाले क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने कल वाले क्वेश्चन में क्या किया था, ये मेरे क्रेडिट बैलेंस है, इनको मैं डेबिट कर दूंगा और इनकी वजह से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो एंट्री क्या बनेगी, अगर मैं कल वाली बात करूं यानी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इन दोनों को डेबिट करूंगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। लेकिन यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मना किया है तो क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट। अब मुझे इन तीनों आइटम का क्या करना है, एडजस्टमेंट। तो इनका टोटल कर लेता हूं। टोटल करने के लिए जरूर ध्यान रखना कि दो बैलेंस तो क्रेडिट है और एक बैलेंस डेबिट है। तो इनका टोटल किस तरह से करोगे, 40 और 20 कितना हो गया, 60। लेकिन 60 में से डेबिट बैलेंस है जो कि माइनस हो जाएगा। 60 में से माइनस करो 15,000 तो कितना आएगा, 45,000 रुपीज। यानी मुझे 45,000 रुपीज की एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अब जिन्होंने गुडविल का एडजस्टमेंट सीखा है तो मैंने आपको समझाया था कि गुडविल हो या प्रॉफिट हो,
एडजस्टमेंट हमेशा सेक्रीफाइस या गेन रेशो में ही होता है। और सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला ये भी समझाया था मैंने, SON। सेक्रीफाइस रेशो क्या होता है? O का मतलब ओल्ड रेशो और N का मतलब न्यू रेशो। और मैंने आपको इसका रीजन भी समझाया था कि सेक्रीफाइस या गेन रेशो में एडजस्टमेंट क्यों किया जाता है, क्योंकि जो पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, वो पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर देता है। आप उस वीडियो को अच्छी तरह देख लेना, आपको एक क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो क्या करना है, सेक्रीफाइस या गेन रेशो निकाल करके इस 45,000 रुपीज से एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देनी। अगर मैं आपको बोलूं कि 45,000 रुपीज प्रॉफिट नहीं गुडविल है, तो इसका भी क्या होता है, ट्रीटमेंट उसी तरह से होता है जिस तरह से इनका ट्रीटमेंट होने वाला है। तो क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इन तीनों पार्टनर का सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेते हैं। पहले ए के लिए निकाल लेता हूं, फिर बी के लिए और फिर सी के लिए। ओल्ड रेशो क्या है इनका हमारे पास, 2/4 और 3, 7 और 2 9। तो ये हो गया 2/9 माइनस न्यू रेशो। ए का न्यू रेशो कितना है, 4 डिवाइड बाय टोटल, इसका टोटल भी कितना है 9, तो हो गया माइनस का 4/9। अब बी के लिए देख लेते हैं, बी का ओल्ड रेशो कितना है हमारे पास, 3/9 माइनस न्यू रेशो क्या है इसका बी का न्यू रेशो है 3/9। अब बात करते हैं सी की, इसका ओल्ड रेशो कितना है, 4 डिवाइड बाय तीनों का टोटल यानी 4/9 माइनस न्यू रेशो कितना है, 2 डिवाइड बाय तीनों का टोटल यानी 2/9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का बेसिक रीजन क्या है हमारा, बेसिक रीजन है कि जो पार्टनर गेन कर रहा है और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो हम लोग यहां से देख लेंगे। तो 2/9 माइनस 4/9 करोगे तो एलसीएम लेने की जरूरत तो है नहीं, 9 तो ऑलरेडी कॉमन है। तो 2 माइनस 4 करोगे कितना आएगा, माइनस का 2/9। पर माइनस नहीं लगाना होता है, अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ब्रैकेट में जी लिख दो यानी गेन हो गया। अब बात करते हैं बी की, बी का तो 3/9 माइनस 3/9, तो ये तो कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि इक्वल वैल्यू तो अपने आप क्या हो गई है, कैंसिल आउट हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका भी एलसीएम वापस 9 ही आने वाला है। 4 माइनस 2, यहां वापस 2/9 ही आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव में फॉर्मूला सेक्रीफाइस रेशो का लगाया तो यहां पे ये सेक्रीफाइस ही रहेगा। अब एडजस्टमेंट करना बहुत ही ईजी है, मैंने आपको समझाया था कि गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट होता है। तो गेन कौन कर रहा है यहाँ पे, ए, तो जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका अकाउंट में कर दूंगा डेबिट। तो क्या लिखूंगा मैं, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सी। यहां बी का बिल्कुल भी नाम नहीं आएगा क्योंकि रेशो चेंज होने की वजह से बी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उसका जो पुराना रेशो था वही इसका न्यू रेशो है। तो ना वो पार्टनर गेन कर रहा है और ना उसको सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री वो उसमें नहीं बनेगी। तो सी का अकाउंट क्या कर देते हैं हम लोग, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट होता है, तो लिख लेता हूं 2 सी कैपिटल अकाउंट। और मैंने अमाउंट लिखना आपको सिखाया था पहले भी, कैसे लिखता है अमाउंट, जो भी अमाउंट हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेता हूं आपके सामने। 45,000 रुपीज को मैंने बताया था कि दोनों के सामने लिख लिया करो, जो भी अमाउंट गिवन हो, चाहे वो गुडविल का अमाउंट हो उसको एडजस्ट करना हो या प्रॉफिट का अमाउंट हो उसको एडजस्ट करना हो। अब जो इनका फ्रैक्शन आया था, ए का फ्रैक्शन था 2/9 और सी का फ्रैक्शन भी कितना था 2/9, और ये 9 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, 9 5 जा 45, 5 2 जा कितना हो गया 10,000 रुपीज। तो यह अमाउंट कितना आ जाएगा 10,000 रुपीज। सेम इसी तरह से 2/9 कैंसिल आउट करना है, तो ये भी कितना हो गया 10,000 रुपीज। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है जो कि आपकी क्या हो गई, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज। ये सिंगल एंट्री कहलाती है गुडविल के एडजस्टमेंट की या फिर प्रॉफिट के एडजस्टमेंट की। दोनों में से कोई भी वैल्यू गिवन हो, हम लोग उसका एडजस्टमेंट इसी तरह से यानी सेक्रीफाइस और गेन रेशियो कैलकुलेट करके कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि गुडविल का या फिर प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करने के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देख लिया कि प्रॉफिट को या तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर प्रॉफिट को गुडविल की तरह क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।